दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। नए साल की सभी भाइयों को शुभकामनाएं। सभी भाइयों का नया साल शुभ जाए, सभी की इच्छाएं पूरी हो नए साल में। जो भी जिस काम में अपना हाथ डालना चाहता है वो काम सफल हो सभी भाइयों का। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि इसका कारण ये था कि नए साल पे लास्ट वीडियो डाली थी मैंने वेडनेसडे को डाली थी शायद। उसके बाद में थर्सडे को दिल्ली से बाहर गया हुआ था, गाँव गया था अपने उत्तराखंड की तरफ, तो उसके कारण से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो कल ही मतलब कि संडे की शाम को आया था, मंडे को छुट्टी करी थी, तो आज वीडियो डाला हूँ। आज ट्यूसडे काम पे निकला हूँ। तो काम पे निकला हूँ, अभी तक तो अच्छा खासा काम हो गया था। सुबह 6:30 बजे तक अच्छा काम हो गया था, 1060 रुपये का काम हो गया था। पर उसके बाद से अभी तक कोई पिकअप नहीं आया, काफ़ी देर हो चुकी, इस समय पिकअप नहीं आया। तो वही मॉर्निंग में 4:30 बजे तकरीबन निकला था, तो CNG रिफ़िल करवाई थी। तो CNG रिफ़िल करवाने के बाद पहला पिकअप आया, यही CNG आई थी मेरी 574 समथिंग की CNG आई थी। तो पहला पिकअप आया गांधी विहार गोपालपुर से, तो वो आया था बस अड्डे का पिकअप आया था। तो 1.1 में आया था, तकरीबन 7-8 किलोमीटर था। 7-8 किलोमीटर के ऊबर ने मुझे दिए 165 रुपये दे दिए। इसका कोई मतलब कि हिसाब किताब समझ में नहीं आता। कभी 10 किलोमीटर भी 1.1 में, नॉर्मल में 1.2 में 150 देता है। आज देखिए 7-8 किलोमीटर के 165 रुपये दे दिए। तो वो पहला पिकअप तो वो लेके आया 165 रुपये में, ऊबर में ड्रॉप करा। उसके बाद एक प्राइवेट बुकिंग लेके आया, वो लेके आया था मैं, ये कहते हैं गौर सिटी के आसपास लेके आया था। तो वो लेके आया था मैं 750 में। तो दूसरा पिकअप हुआ, तो जैसे ही उसे ड्रॉप करा तुरंत इन ड्राइवर में पिकअप बच गया नोएडा सेक्टर 62 का। सॉरी, इन ड्राइवर में कह रहा हूँ, ऊबर में पिकअप आया था नोएडा सेक्टर 62 का। जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से 12 किलोमीटर था। 12 किलोमीटर के ऊबर ने दिए मुझे 146 रुपये। तो वो भी ड्रॉप कर दिया था, वो भी जल्दी ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद से मतलब कि तकरीबन 1 घंटा होने वाला, इंद्रापुरम आ गया मैं। वहाँ से थोड़ी देर वहीं बैठा रहा 62 के पास, फिर इंद्रापुरम आ गया। इंद्रापुरम से भी अभी हाल फिलहाल में मतलब कि हो गया मुझे 30-35 मिनट हो गए, तब से कोई पिकअप नहीं आया है। ना ओला में आ रहा, ना इन ड्राइवर में, ना ऊबर में आ रहा। इनमें से किसी में भी पिकअप नहीं आ रहा। तो अभी बैठा हूँ इंद्रापुरम में, 1060 रुपये का अभी तक काम कर लिया। टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30 हो गए अभी तक। देखता हूँ कहाँ का पिकअप आता है। वही टारगेट है आज का, 2200 रुपये CNG काट कूट के, वही मतलब कि 1600-1700 रुपये बचने चाहिए। देखो कैसे कैसे काम होता है। और आपको एक चीज़ की जानकारी और दूंगा लास्ट में, जब वीडियो एंड करूँगा उस समय जानकारी दूंगा कि आजकल क्या हो रहा है। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ना पिकअप करने में ना थोड़ी परेशानी आ रही है। परेशानी इस प्रकार की, पहले क्या होता था, हम ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पिकअप करने जाते थे। कभी कोई भाई गया हो तो झंडे के पास रुक जाते थे, कहीं वेट कर लेते ना, तो इतनी दिक्कत नहीं आती थी, 1 मिनट रुक जाते थे। अब पर क्या हो रहा है, अब हम कहीं पे भी रुक रहे हैं तो वहाँ 5 नंबर आ जा रहे हैं। मेरे नीरज दोस्त को एक बार 5 नंबर वालों ने पकड़ लिया था। तो काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो आपको बताऊँगा कि क्या क्या मतलब कि क्या करना चाहिए वहाँ ओल्ड दिल्ली पर जाएँ तो सवारी से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे सवारी हम पिक करें कि जिससे हमारा चालान ना कटे, चालान से हमें बच जाए हम। तो मिलते हैं फिर आपको नई लोकेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मन्ना। तो दोस्तों, अपडेट इस प्रकार है कि जैसे कि आपको लास्ट अपडेट दिया था तब मैं था उस समय इंद्रापुरम में, और अभी हूँ मैं नोएडा सेक्टर 62 में। और टाइम हो रहा है तकरीबन 11:20, 11:30 समथिंग हो गए। और काम हो चुका मेरा अभी तक 2021 रुपये का काम हो चुका। तो इंद्रापुरम लास्ट ड्रॉप करा। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था उस समय था मैं इंद्रापुरम। तो इंद्रापुरम में मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ। हाँ, तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटा मेरा ख़राब हुआ। मेरा पिकअप ही नहीं आया कोई इंद्रापुरम में। तो काफ़ी देर बैठा रहा, फिर फाइनली थक हार के इंद्रापुरम से पिकअप आया। वो भी पिकअप आया, कहाँ का आया था वो पिकअप आया था मेरा यहाँ का, ये वैशाली मेट्रो का, इंद्रापुरम से आया था। तो जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 4-5 किलोमीटर समथिंग था। 93 की अर्निंग उसमें मिली। तो वैशाली ड्रॉप करा, वैशाली से खाली वो वैशाली मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करा। वैशाली मेट्रो स्टेशन से वैशाली की तरफ बढ़ रहा था कि दोबारा वैशाली से 1.2 में पिकअप आ गया। वो पिकअप आया था मेरा वैशाली मेट्रो का दोबारा। तो मैंने कहा चलो ड्यूटी बज रही, जो बज रही है छोटी मोटी, उसे लेके चलता हूँ। तो उसे लेके गया मैं, लोकेशन पर रुका रहा। 5 मिनट बाद कस्टमर आ गई। तो उनको देखिए 2.5 किलोमीटर मात्र था वहाँ से, जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से 2.5 किलोमीटर था। 164 रुपये या 163 रुपये कस्टमर का बिल बना। 103 की अर्निंग मुझे दे दी। तो इससे पहली ड्यूटी लेके गया था, वो लेके गया था मैं 5-1 किलोमीटर, उसमें दी 93 की, इसमें लेके गया था, इसमें 103 रुपये समथिंग की अर्निंग दे दी। तो वो ड्रॉप करा। तो उसे ड्रॉप करा, फिर दोबारा खाली खाली वैशाली आया। वैशाली पे बैठा रहा, काफ़ी देर तक बैठा रहा, कोई पिकअप नहीं आया। फिर मैं धीरे धीरे इंद्रापुरम की तरफ बढ़ गया। तो इंद्रापुरम से फिर एक ऊबर में पिकअप आया। वो पिकअप आया था मेरा यहाँ का, बाराखंबा रोड का। तो उसे बाराखंबा ड्रॉप करा। जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 21-22 किलोमीटर था। 21-22 किलोमीटर के मुझे मिले 235 रुपये। तो वो ड्रॉप करा। तो फिर वहाँ बाराखंबा में मैं सोचा कहाँ जाऊँ। मैं एक बारी मैं सोचा था बस अड्डे की तरफ जाऊँ। तो बस अड्डे की तरफ देखा तो काफ़ी ज़्यादा वो ट्रैफिक लगा हुआ था, क्योंकि राहुल गांधी की वो भारत छोड़ो यात्रा का कुछ प्रोग्राम चल रहा था उस साइड। तो उस साइड को काफ़ी ट्रैफिक था। तो मैं वहाँ से चले गया लक्ष्मी नगर की तरफ। तो लक्ष्मी नगर की तरफ गया। लक्ष्मी नगर जैसे ही पहुँचा तो निर्माण विहार से मेरा इन ड्राइवर में पिकअप आ गया। पिकअप आया था वो अमेठी यूनिवर्सिटी का। तो निर्माण विहार मेट्रो के आसपास ही आया था। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था
मात्र 16-17 किलोमीटर था। कस्टमर ने डाल रखा था 215, तो मैंने कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया पिकअप। मैंने कस्टमर को फ़ोन करके बोल दिया कि भैया आपका टोल अलग से लगेगा। तो कस्टमर पहले मतलब कि काफ़ी राइडें करी हुई थी, तो कस्टमर लोग बोला हाँ ठीक है भैया आप आ जाइए, मुझे पता है टोल लगता है इसमें। तो कस्टमर को ड्रॉप करा, तो टोटल कस्टमर से 315 रुपये ले लिए। वैसे 120 बनते हैं, पर कई बार कस्टमर क्या है 100 रुपये देते हैं, तो हम इग्नोर मार देते हैं 20 रुपये के लिए। वरना जब भी आप जाओ तो 120 बोलो, अगर 120 में ना माने तो 100 रुपये में, तो 100 रुपये तो लेने ही लेने हैं कस्टमर से इन ड्राइवर में, अगर आप यूपी जाते हो टोल के साथ। अगर उसमें कई बार क्या होता है, कई भाई लोग मेरे से पूछते हैं कि इन ड्राइवर में टोल ऐड होके दिखाता है या मांगना पड़ता है। जब भी आपके पास बुकिंग आएगी तो विद टोल भी लिखा रहेगा। एक कई राइडें होती है विद टोल के साथ, कई राइडें होती हैं विदाउट टोल, वो आप देख लीजिएगा। जिसमें विद टोल लिखा रहेगा तो उसमें टोल मांगने की कस्टमर से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टोल ऐड होकर दिखाता है। और जिसमें टोल नहीं दिखा रहा होगा अमाउंट, वो विद टोल नहीं दिखा रहा होगा, तो आप कस्टमर से टोल मांग लीजिए। तो वो ड्रॉप करा मैंने, तो उसे अमेठी ड्रॉप कराई था कि अमेठी गेट नंबर 2 पे ड्रॉप करा था। एक कस्टमर ऐसी स्टूडेंट करा था। सो दोस्तों बीच में किसी का फ़ोन आ गया तो वीडियो रोकना पड़ा। तो जैसे कि आपको बता रहा था, गेट नंबर 2 पे मैंने अमेठी के ड्रॉप करा था। जैसे ही ड्रॉप करा था, आगे बढ़ ही रहा था, एक स्टूडेंट ने हाथ दे दिया। तो बोला था भैया मुझे नोएडा सेक्टर 62 जाना है, चल लोगे आप? तो मैंने कहा ठीक है भैया, जो आपका शो कर रहा है आप उतनी दे दीजिएगा। तो उनको उसने चेक करा तो 220 रुपये उनको कस्टमर को दिखा रहा था। तो उसने बोला भैया आप 200 ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एग्री हो गया, क्योंकि वहाँ से था कितना, वहाँ से 14 किलोमीटर नोएडा सेक्टर 62 था। अगर मैं उसे 200 में नहीं लेके आता तो मुझे खाली खाली, वैसे भी तो लोटस खाली आना पड़ता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ से खाली भी नहीं जाना पड़ेगा और पिकअप भी आ गया मेरा मनपसंद करके। मैं चाहता ही था कि 62 का पिकअप आ जाए। 62 से मैं इंद्रापुरम आ जाऊँगा। इंद्रापुरम से कहते हैं कोई ना कोई ड्यूटी बजी जाएगी। तो जस्ट अभी ड्रॉप करा है, 5-7 मिनट हो गए ड्रॉप करे हुए। तो अब जाता हूँ यहाँ से इंद्रापुरम की तरफ, थोड़ा खाना वाना खाऊंगा, देखूंगा अगर कोई पिकअप आ जाए। 2000 समथिंग का काम हो चुका, दिल्ली का घूम लगाऊंगा, अगर कोई पिकअप आ गया तो ठीक है। तो देखते हैं, वेट करेंगे कहाँ का पिकअप आता है, क्योंकि वेट तो करना ही पड़ेगा। इंद्रापुरम के अलावा या तो वैशाली जा सकता हूँ या वसुंधरा जा सकता हूँ। तो इंद्रापुरम में ही वेट करूँगा पहले 15-20 मिनट। अगर नहीं पिकअप आएगा तो फिर वैशाली वसुंधरा की तरफ देखूंगा कहाँ का पिकअप आता है। तीनों डिवाइस ऑन कर रखे हैं, ओला, उबर और इनड्राइव। तो मिलते हैं फिर आपको नई लोकेशन पे नई अपडेट के साथ। तब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मन्नाल ब्लॉग। सो दोस्तों टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और काम हो चुका मेरा टोटल मिला के आज के पूरे दिन का। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, उस समय था मेरा 2000 रुपये का। तो एक प्राइवेट बुकिंग लेके आया मैं इंदिरापुरम से साउथ कैंपस मोती बाग के पास। तो ये लेके आया था मैं 500 रुपये में, जिसमें से 100 रुपये का मैंने टोल दे दिया, 400 रुपये मुझे बच गए इसमें। तो टोटल मिला के वही 2450 2420-30 रुपये के आसपास का काम हो चुका। तो लास्ट ड्रॉप करा था साउथ कैंपस। तो उसके बाद से अभी मैं पहुंच गई आज़ादपुर फ्लाईओवर के पास। तो मुझे बीच में कहीं पे अपना वो पॉल्यूशन ख़त्म हो रहा था। कल मेरे पॉल्यूशन की लास्ट डेट थी, तो पॉल्यूशन करवाया, तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। नहीं तो मैं तो पहले 10-15 मिनट पहले ही जाता इस साइड को। तो साउथ कैंपस ड्रॉप करा। तो साउथ कैंपस में पहले थोड़ी देर ड्रॉप करने के बाद वेट करा, 15-20 मिनट वेट करा, कोई पिकअप नहीं आया। तो धीरे धीरे मेरा टारगेट आज का वही था, सीएनजी काट कूट के वही 1600-1700 रुपये बचाने का था। तो टारगेट तो पूरा हो गया, 1600-1700 रुपये बच गए। तो थोड़ी देर वेट करा, मैं ऐसा कोई ड्यूटी बच जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो वेट करता रहा। जब आपको पता है काम हो जाता है, टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वेट करने का ज़्यादा मन नहीं करता। अगर ये मेरा काम नहीं हुआ होता, टारगेट कंप्लीट नहीं होता, तो मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता। पर फिर मेरे पास सीएनजी भी यही थी, लास्ट पॉइंट पड़ा था सीएनजी का। कहीं दूर की ड्यूटी बचती तो मैं ये था दोबारा सीएनजी डलवानी पड़ती। तो मुझे दोबारा सीएनजी भी नहीं डलवानी थी और काम भी मेरा हो ही गया था। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे करता करता मैं गोम लगाता घर की तरफ की लोकेशन की तरफ बढ़ गया। तो टोटल मिला के वही था, सुबह आज 575 रुपये की सीएनजी डलवाई थी, जिसमें से 2430 रुपये का समथिंग काम हो गया। और टोटल मिला के वही बच गए 1900 रुपये समथिंग, 1800-1900 रुपये बच गए। तो अभी वो कहते हैं यहाँ से कहते हैं इसे आज़ादपुर के पास से कहते हैं इसे अपना पॉल्यूशन करवाया, पॉल्यूशन करवा के बढ़ा हूँ आगे की तरफ को। तो आपको मैं सुबह मॉर्निंग में बताने जा रहा था कि हम न्यू दिल्ली वो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पिकअप के बारे में, कि आजकल ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा धरपकड़ चल रही है। तो धरपकड़ ऐसे नहीं चल रही कि आप जा रहे हो तो आपको ऐसे नहीं रोकेगा कोई भी, आप सवारी बिठा लो, ऐसा कोई नहीं रोकेगा। आप रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहे हो, अंदर जाके वेट कर रहे हो, रुक रहे हो कहीं पर, तो आपको ज़्यादा वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। वहाँ पर आपके पुलिस वाले आ सकते हैं आपका चालान वालान काटने के लिए। अगर आप जा रहे हो, आप या तो अब जैसे आपके पास कोई बुकिंग आई है तो कस्टमर से आप पहले कंफर्म कर लो कि सर आप कहाँ पर खड़े हो, लोकेशन बता दो, तो उसके हिसाब से आ जाओ। तो सिर्फ वहाँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 2 ही लोकेशन है, या तो आप कस्टमर को 1 नंबर गेट पे बुलाओ या 2 नंबर गेट पे बुलाओ या झंडे के पास बुला लो। तो कोशिश करो कि 1 नंबर गेट या 2 नंबर गेट पे जब कस्टमर बाहर आ जाए तभी आप अंदर की साइड जाओ। अगर आप वहाँ जाके, एक तो पहली बात तो आप वेट कर नहीं सकते क्योंकि पीछे से इतना ट्रैफिक आता है कि आप वहाँ गाड़ी रोक नहीं पाओगे। जब तक कस्टमर बाहर ना आए तब तक आप उसकी लोकेशन की तरफ ना बढ़ें। अगर आप ने वहाँ वेट करा तो इतने में पुलिस वाले आ सकते हैं, आपका चालान वालान मतलब कि वहाँ अगर आप झंडे के पास अगर नो पार्किंग एरिया पे वहाँ पर रुके
तो आपका चालान काट सकते हैं। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था नीरज, तो वो मुझे बता रहा था, मैंने भी देखा वैसे, तो कहते हैं 2-4 दिन पहले कहते हैं जब लास्ट ड्यूटी करी थी कहते हैं तब मेरे को देखा था कि अंदर पुलिस वाले खड़े थे, पर मैंने देखा नहीं किसी को रोकते हुए, पर पुलिस वाले खड़े थे काफ़ी ज़्यादा अंदर। तो मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, उसको अंदर जाके रोक लिया था, पुलिस वालों ने पकड़ लिया था कि नो पार्किंग में तू वेट कर रहा है, गाड़ी रोक के खड़ा है। तो इतने में तभी जैसे ही पकड़ा था इतने में कस्टमर आ गया, तो उसको कह दिया अत्यारी तो छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम से नहीं छोड़ेंगे। तो आप भी ध्यान रखिएगा, अगर ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिकअप करने जाते हैं तो कस्टमर को पहले बुला लें, उससे लोकेशन पता कर लें कि कहाँ पर खड़ा है कस्टमर, तभी आप अंदर जाएं पिकअप करने के लिए। वरना थोड़ा मतलब कि पता नहीं, पहले तो नहीं होता था इतना चलान वाला, क्योंकि मैं भी अंदर जाता था, झंडे के पास वेट करता था, अंदर जाके खुद गाड़ी रोक के वेट कर लेता ओल्ड दिल्ली के अंदर। पता नहीं आजकल ज़्यादा चेकिंग वेकिंग चल रही है, इसकी वजह से मैं भी अंदर नहीं जा रहा। कई बार बुकिंग आती है तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में बाहर ही रहता हूँ, अगर बुकिंग लेनी होती है वहाँ से कोई, जब तक अगर कस्टमर का फ़ोन नहीं आता तो मैं अंदर नहीं जाता। तो आज का लोग फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको कल नई लोकेशन में नई अर्निंग के साथ। आई होप कोशिश करूँगा कि आज डेली वीडियो डाल पाऊँ। बीच में मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कभी मैं आपको बताया था बीच में घूमने चले गए थे, इस कारण से वीडियो डाल नहीं पा रहा था। तो इसी कारण कई और कभी कभार कोई रीज़न आ जाता था, इसकी वजह से वीडियो डाल नहीं पाता था। तो मिलता हूँ फिर आपको कल नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और सीखते रहिए ओला उबर के बारे में कि एक ओला उबर में ड्राइवर वैगनार कार में कितनी अर्निंग कर लेता है। तो मिलते हैं कल नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए मनलाल ब्लॉग।